नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसमें एक ख़बर है बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से जुड़ी, और ख़बर है इमरान ख़ान को अडयाला जेल में ट्रैप करने की। और ये जो ट्रैप करने का प्लान है किसी और ने नहीं, इमरान ख़ान के अपने साथी ने तैयार किया है। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, दूसरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके ख़िलाफ़ नई कानूनी कार्रवाई, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी खबर है जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, जिन पर मुबैना जाली डिग्री का इल्ज़ाम है, उनके हवाले से अदालत ने क्या बड़ा फ़ैसला दिया है, उस अदालती फ़ैसले की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर आरिफ अलवी, उनको गिरफ़्तारी का डर है। साबिक सदर का घेरा तंग हुआ है, लेकिन जज साहब ने आरिफ अलवी साहब को गिरफ़्तारी से बचने का रास्ता भी बता दिया है। वो रास्ता क्या है, कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर नाज़रीन, अलीमा खान साहबा, जिनके दोनों बेटों को गिरफ़्तार किया गया, शेर शाह का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, और जो दूसरे बेटे हैं शाहरेज़ खान, उनका 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। तो शेर शाह को 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे आज लाहौर की ATC अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने जिस्मानी रिमांड के इस्तदा को मुस्तरद करते हुए शेर शाह को अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया गया। जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले 1 से 2 रोज़ में शेर शाह की ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी जाएगी। लेकिन आज कमरा अदालत में पुलिस की तरफ से, तफ्तीशी की तरफ से अदालत को ये बताया गया कि अलीमा खान के बेटे शेर शाह से जो है वो डंडा बरामद कर लिया गया है। अच्छा, एक तरफ शेर शाह का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे उन्हें अदालत में पेश किया गया, दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत यानी MPO के तहत जेहलम से गिरफ़्तार किया गया था। गिरफ़्तार करने के बाद उनकी एकेडमी को सील कर दिया गया था, उनके घर के बाहर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई थी। और फिर डेवलपमेंट ये हुई थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ 295C का यानी तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज किया गया। ना सिर्फ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि उसके साथ साथ पीका एक्ट के तहत भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो है वो FIR में बुक कर लिया गया। लेकिन जैसे आप देखें कि शेर शाह की गिरफ़्तारी हुई है तो 24 घंटों के अंदर उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया, लेकिन ताहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ 2 केसेस के इंदराज के बाद जो कानूनी तकाजा है कि 24 घंटों के अंदर आपने गिरफ़्तार शख्स को अदालत में पेश करना है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। और उसकी वजह यह नज़र आती है कि शायद उनकी जान को ख़तरा है। जो MPO के तहत उनकी गिरफ़्तारी, हिफाजती जो हिरासत ली गई है, और शायद ये जो 2 मुकदमात उनके ख़िलाफ़ पीका के तहत और 295C के तहत दर्ज किए गए, शायद इसमें पुलिस ने अभी तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली है। क्योंकि अगर गिरफ़्तारी पड़ जाती तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को अदालत में पुलिस को जो है वो पेश करना कानूनी मजबूरी बन जाती। तो ये भी है कि अभी तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मुकदमात के इंदराज के बाद किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था कि गिरफ़्तारी का डर है और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से उनके ख़िलाफ़ और उनके अहल खाना के 12 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया। अकाउंट जो थे उनको फ्रीज़ किया गया। तो NCCI की उस कार्रवाई के ख़िलाफ़ एक रिट पटिशन आरिफ अलवी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में दायर की। सिंध हाई कोर्ट की अदालत ने रिट पटिशन पे समाअत करते हुए एक तो नेशनल साइबर जो क्राइम एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसको कार्रवाई से रोका है, लेकिन साथ में यानी कोई एडवर्स कार्रवाई से रोका, लेकिन साथ में आरिफ अलवी साहब और उनके अहल खाना को ये अहकामात सिंध हाई कोर्ट ने जारी किए हैं कि आप नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन करें
मुतलका तफ्तीशी के बुलाने पे उनके सामने पेश हों, क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के तफ्तीशी का ये कहना है कि जो आरिफ अलवी साहब हैं या उनकी फैमिली के बाकी जो लोग हैं उन्हें बुलाया गया, नोटिस किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और ये आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ जो है तौहीने मज़हब की कार्रवाई यानी पीका एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन आरिफ अलवी साहब की लीगल टीम का कहना है कि जुर्म नहीं बनता, जिस पे जज साहब ने कहा, अदालत ने कहा कि अगर जुर्म नहीं बनता तो फिर आपको भागने की ज़रूरत नहीं, और अगर आपको गिरफ्तारी का डर है, गिरफ्तारी का ख़दशा है, तो आप अदालत से हिफाजती ज़मानत ले सकते हैं। लेकिन आपको जो तफ्तीश है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखते हैं, आरिफ अलवी साहब की अपनी एप्रीहेंशन के मुताबिक उनका घेरा तंग है, गिरफ्तारी का ख़तरा है, लेकिन देखते हैं कि वो हिफाजती ज़मानत के लिए कब अदालत से रजू करते हैं। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने इस केस में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से केस की समाअत करते हुए, कार्रवाई से रोकते हुए 21 अक्टूबर तक जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। अब आ जाते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी जो अहम खबर है, जिसमें मामला ये है कि इमरान खान साहब को कैसे पार्टी की तरफ से, अहम शख्सियत की तरफ से ट्रैप किया जा रहा है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल राजा साहब को कहा था कि मुलाकातों में जो बंदिश, जो रुकावट आ रही है और जो सहूलियात जो है वो नहीं मिल रहे, आप इस पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से बात करें। तो पीटीआई के ज़राए बताते हैं कि इमरान खान साहब को के इस हुक्म पे उनको ये बताया गया कि ये पटिशन राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ऐसी कोई पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल नहीं की गई। उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली मीन गंडापुर की मुलाकात का हुक्म दिया था। उसके बाद भी गंडापुर की खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, तो फिर अली मीन गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट में अली मीन गंडापुर साहब ने, जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी वसातत से एक आर्टिकल 184(3) की पटिशन दायर की थी। उस आइनी दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे कि ये नाकाबिल समात है। मुतबादल फ़ोरम मौजूद था, यानी अल्टरनेट फ़ोरम मौजूद था, लेकिन डायरेक्टली चूँकि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई तो लिहाजा नाकाबिल समात है, पहले मुतलका फ़ोरम को एग्जॉस्ट किया जाए। उन एतराज़ात के बाद फिर कोई फर्दर कार्रवाई अली मीन गंडापुर साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के ख़िलाफ़ नहीं की थी। अब जो चंद रोज़ पहले इमरान खान के साथ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात हुई है, बाकी पीटीआई के रहनुमाओं की, इमरान खान की हमशीरगान की मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर हुक्म दिया है कि आप गंडापुर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से रजू करें और मुलाकात के मामले पे उनसे ऑर्डर हासिल करें, और मुझे जो KPK के पॉलिसी मैटर्स हैं, जो मफाद आमा के मैटर्स हैं, उनसे मुतल्लिक गंडापुर आके जो है वो आगाह करें। तो इमरान खान साहब के इस हुक्म के बाद अब होना तो ये चाहिए कि या तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उस पर दोबारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर होती, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 185(3) की अपील फ़ाइल करते। लेकिन यहाँ पे अब ये किया जा रहा है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात जिनको इम्पोज किए महीने गुजर चुके हैं, हफ्तों गुजर चुके हैं, उसके ख़िलाफ़ अब चैम्बर अपील जो है वो तैयार की जा रही है। और चैम्बर अपील में कहा जा रहा है कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से दायर की गई जो आइनी दरख्वास्त है, उस पर जो एतराज़ात लगाए हैं वो एतराज़ात बिला जवाज़ हैं, तो लिहाजा उन एतराज़ात को रिमूव किया जाए और खान का साहब के साथ मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। नाज़रीन, जो समर वेकेशंस हैं, अदालती जो गर्मियों की छुट्टियाँ, उसका इख्तिताम हो रहा है। अब खान साहब ने हुक्म तो दे दिया कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात करें, लेकिन खान साहब शायद कानूनी मामलात को इतना करीब से नहीं समझते। हालांकि करना ये चाहिए। गंडापुर साहब को ये पटिशन कल भी आई थी, लेकिन उस पर अथॉरिटी लेटर नहीं था, तो एतराज़ लगा के वापस कर दी गई। आज दोबारा से दायर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेहतर ये होता, मुनासिब ये होता कि जब पहले एतराज़ात लग चुके हैं कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, तो इनको दोबारा से हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान के सामने एक कागजी रिपोर्ट पेश करने के लिए या ज़ुबानी तौर पे इमरान खान साहब को सेटिस्फाइड करने के लिए कि आपके हुक्म पे हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, और वो दरख्वास्त क्या है? चैम्बर अपील है। और ऐसी चैम्बर अपीलों में 99% जो है
रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं वो बरकरार रहते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये हाई कोर्ट का केस बनता था, लेकिन दोबारा से अब सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर अपील फाइल करने जा रहे हैं। तो चलें ठीक है, अगर खान साहब को खुशी करना है, खान साहब की सेटिस्फेक्शन ही मतलूब है, तो हम क्या कह सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, पिछले साल एक और ख़बर भी चली। वो ख़बर थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से। वो ख़बर थी उनकी वकालत की डिग्री के ख़िलाफ़ कि जज साहब की जो डिग्री है वो मुबैना तौर पे जाली है, और उनकी डिग्री से मुतल्लिक जामिया कराची यानी कराची यूनिवर्सिटी की एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के कोई एक मुतलका कमेटी थी, अब उसका मुझे नाम याद नहीं, उसकी एक रिपोर्ट भी वायरल हुई थी, पब्लिक हुई थी, जिसमें बताया गया कि पहले साल में कोई जो नाम था वो कुछ और लिखा गया, दूसरे साल नाम कुछ और लिखा गया, रोल नंबर में फ़र्क था, वालिद के नाम में फ़र्क था, और इम्तिहान नहीं दिया और डिग्री जो है वो जामिया कराची से हासिल कर ली गई। और उस इल्ज़ाम पे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी दायर किया गया था कि जज साहब की डिग्री मुबैना तौर पे जाली है, तो लिहाजा उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटाया जाए। और हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन भी दायर हुई थी। लेकिन इसी के पैरेलल सिंध हाई कोर्ट में जो कराची यूनिवर्सिटी की जो कमेटी काम कर रही थी, एग्जामिनेशन कमेटी जो काम कर रही थी, उसको फर्दर उस डिग्री के मामले पे कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोकने के लिए कराची के वकला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रजू करके तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले पे हुक्म इम्तना हासिल किया गया, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी की मुतलका कमेटी को जज साहब की डिग्री से मुतल्लिक फ़र्दर किसी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। अब वो केस जो है वो पेंडिंग था पिछले साल से सिंध हाई कोर्ट में। अब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि जामिया कराची की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, और उस दरख्वास्त में जामिया कराची की जानिब से ये कहा गया कि इस केस में जो मुबैना डिग्री का मामला है उस पर हुक्म इम्तना दिया गया है, तो लिहाजा ये फ़ौरी नौयत की समात का मामला है, तो इस पर जल्द समात की जो दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट करके कोई अर्ली हेयरिंग जो है इस मामले पे दी जाए, फिक्स किया जाए इस केस को, और केस का फ़ैसला किया जाए, और कराची यूनिवर्सिटी को मुबैना जाली डिग्री के मामले पे फ़र्दर कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए। तो जस्टिस अदनान इकबाल साहब हैं, जिनके सामने जामिया कराची के जो वकील हैं सरमद हानी साहब पेश हुए थे। तो ये जो केस था जिसमें जामिया कराची को जज साहब के ख़िलाफ़ फ़र्दर कार्रवाई से रोका गया था, इस पर सिंध हाई कोर्ट ने 11 सितंबर की तारीख दे दी है, और मुतलका जो फ़रीक़ैन हैं, क्योंकि जज साहब की तरफ से तो किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोकने की सिंध हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में कोई पटिशन दायर नहीं की गई थी, लेकिन वकला हज़रात ने अदलिया की आज़ादी के बेस के ऊपर ये पटिशन दायर की, हुक्म इम्तना हासिल किया, और फिर ये मामला सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा। अब सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची की दरख्वास्त पर फौरी केस की फिक्सेशन का फ़ैसला किया है, और 11 सितंबर के लिए जो है तमाम फ़रीक़ैन को अदालत की जानिब से नोटिस कर दिया गया है। एक और केस भी है नाज़रीन, और वो केस है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का तोशाखाना 2 का मुकदमा, जिसकी कल 27 अगस्त को डयाला जेल में समात होना थी 26 अगस्त के बाद, लेकिन अचानक से ये केस फिर डीलिस्ट कर दिया गया, और कल 27 अगस्त को इस केस की समात ना हो सकी है। लेकिन अब अदालती ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 का ये मुकदमा है, इसकी फिक्सेशन की तारीख़ दे दी गई है, यानी आइंदा समात की तारीख़ दे दी गई है, और अदालती ज़राए के मुताबिक अब इस केस की जो आइंदा तारीख़ है वो 30 अगस्त इसी हफ्ते के रोज़ जो है वो डयाला जेल में अदालत लगेगी, और इमरान खान के ख़िलाफ़ कस्टम के जिस अप्रेजर ऑफिसर को बुलाया गया था उनका बयान कलमबंदी किया जाएगा, और उन पर जो जिरा का प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।